अमेरिका की तरफ से खबर आई है, कतर के अलावा किसी यूएस एयरबेस पर हमला नहीं हुआ है। किसी भी यूएस बेस पर हमला नहीं हुआ है, यह साफ किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, यूएस मिलिट्री के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। अब तक जो खबरें आ रही थी वो ये थी कि कतर के अलावा बहरीन में भी हमला हुआ है, कतर के अलावा इराक में भी हमला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल और केवल कतर में जो अल हुदैद बेस है अमेरिका का, उस पर हमला हुआ है। इसके अलावा किसी और जगह हमला नहीं किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, यूएस मिलिट्री के सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। सीधे एक बार फिर से हम जमीर जाफरी साहब का रुख करना चाहेंगे। जाफरी साहब, अभी खबर अपडेट हुई है, मिलिट्री सूत्र बता रहे हैं अमेरिका के कि केवल कतर पर हमला हुआ है, केवल कतर बेस को निशाना बनाया गया। आपको क्या जानकारी है? देखें, ये तो आपके लिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये एक रिटेलिएशन है। पहले जंग की शुरुआत इजराइल ने की 13 जून को हमला करके, टोटली इलीगल एक्शन था। फिर उसके बाद अमेरिका ने की, वो भी इलीगल एक्शन था। और यूनाइटेड नेशन के तमाम लॉज के हिसाब से ईरान के पास राइट टू रिटेलिएट है और ईरान ने रिटेलिएट किया है। और मैं भी आपको ये भी बता दूं कि ये सिर्फ शुरुआत है। आप ये बिल्कुल क्लियर समझ लें कि जिस तरीके से आयतुल्लाह खामेनाई ने कहा है कि जिस लेवल का हमला होगा उस लेवल के जवाब के लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए। तो ये ईरान ने जो हमला किया है ये ओपनिंग है, ये जंग जो है उन्होंने शुरू की है, खत्म ईरान करेगा, ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। जी जाफरी साहब, लेकिन सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि जंग अमेरिका ने शुरू की, खत्म हम करेंगे, ये केवल शुरुआत है। तो फिर सवाल यहां पर ये उठता है कि कतर को पहले जानकारी क्यों? देखिए, कतर को जो है, कतर में मिनिमम कैजुअलिटी जो है सिविलियंस की हो और ईरान नहीं चाहता। लेकिन टारगेट तो अमेरिकी बेस था, सिविलियंस कहां से आ गए इसमें? टारगेट तो अमेरिकी बेस था। ईरान की तरफ से कहा भी गया है कि हमने कतर पर हमला नहीं किया है, हमने कतर में अमेरिका के एयरबेस पर हमला किया है। यानी कि ईरान दोनों चीजों को अलग कर रहा है। जी, तो ये क्लियर है कि कतर को जो पैगाम दिया गया है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये स्टार्ट है जंग की जो है। मैं आपको ये भी बता दूं, जब जंग शुरू होती है और पहले दफे जब ईरान ने मिसाइल्स मारा था इजराइल में, तो वो मिसाइल्स अपने लेटेस्ट मिसाइल्स नहीं थे। वो मिसाइल्स इसलिए थे ताकि एंटी एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करें, कौन से वर्किंग है, कहां काम कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट फेज ऑफ अटैक जो सीरियस अटैक होता है वो फेज के लिए ये तैयारी होती है। तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं वॉर के वो यही बताते हैं। आप कह रहे हैं कि अच्छे वाले मिसाइल अब दागे गए हैं, अच्छे वाले मिसाइल अब दागे गए, और कतर कह रहा है कि हमने 10 में से 9 को इंटरसेप्ट कर दिया और एक गिरा है, वो भी खुले मैदान में। ईरान तो खुद ही कह रहा है, ईरान ने थोड़ी ना कहा कि हमने अपने लेटेस्ट मिसाइल्स मारे हैं, अभी तक नहीं मारे हैं। ईरान ने तो पहली बार खैबर आज मारा है जो इजराइल को है। देखिए, जो जंग में कौन जीतेगा, कौन मारेगा, कौन नहीं मारेगा, असली क्वेश्चन ये है कि ईरान झुकने को नहीं तैयार है। ईरान इमाम जो ये बड़ी बात कह रहे हैं जाफरी साहब, आप बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि ईरान लगातार यही संदेश दे रहा है कि वो झुकेगा नहीं, वो अमेरिकी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। आता हूं जाफरी साहब आपके पास। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आनंद आहूजा जी अमेरिका से लाइव हैं, ट्रंप समर्थक हैं, ट्रंप जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और जिन्होंने हमले का आदेश दिया था। आनंद आहूजा जी, अमेरिका के बेस पर कतर में हमला हो गया है, क्या लगता है आपको कि अब चीजें कैसे आगे बढ़ सकती हैं? राष्ट्रपति ट्रंप इस समय क्या सोच रहे होंगे? आप उनके साथ जुड़े रहे हैं, उनके कैंपेन के साथ जुड़े रहे हैं, उनकी जो व्यवहार है, उनका जो सोचने का तरीका है, कुछ अंदाजा आपको भी होगा। पहली चीज तो ये है कि जैसे शुरू से ही ट्रंप साहब कहते रहे हैं कि मुझे कोई विश्व के अंदर कोई युद्ध नहीं चाहिए, खासकर हम 3 वर्ल्ड वॉर नहीं चाहते हैं जी। और अगर आप देखें इस वक्त जैसे रशिया फंसा है यूक्रेन के अंदर और चाइना का इंटरेस्ट जो है वो ताइवान के अंदर है, और तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि ये बात जो है ज्यादा एस्केलेट करेगी, ज्यादा फैलेगी। ये 1-2 दिन का गुस्सा है, और 1-2 दिन का गुस्सा है, ईरान का गुस्सा है या इजराइल का गुस्सा है या अमेरिका का गुस्सा है, ये 1-2 दिन में ठंडे हो जाएंगे। दूसरी चीज, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका गुस्से के शांत होने का इंतजार करेगा, रिटेलिएशन शायद अमेरिका की तरफ से ना हो, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि ये मामला जो है
लगता है आनंद आहूजा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। जैसे ही संपर्क स्थापित होगा, उनकी आवाज क्लियर होगी, हम उनसे बातचीत करेंगे। आनंद जी, आपके सिग्नल में कुछ दिक्कत है, आपके सिग्नल में कुछ दिक्कत है। और इस समय हम एक और तस्वीर अपने दर्शकों को यहां पर दिखाना चाह रहे हैं, और यह तस्वीर है उस इलाके की जहां पर इस समय वॉर है, यानी कि जो जंगी इलाका है। अब ये देखिए, ये पूरा न्यू दिल्ली का एयर स्पेस है, विमानों की आवाजाही प्रॉपरली हो रही है। ये आप कराची का एयर स्पेस देख सकते हैं, विमानों की आवाजाही प्रॉपरली हो रही है। लेकिन ये आ जाता है यहां पर दुबई। अब दुबई का एयर स्पेस खाली नजर आ रहा है यहां पर। यह आ जाता है तेहरान, ईरान, और यहां पर ये जो पूरा हिस्सा, ये वाला जो पूरा हिस्सा है जहां पर ये तमाम जो केंद्र है इस समय टेंशन का, वो एयर स्पेस आपको खाली नजर आ रहा है। यानी कि जो विमानों की आवाजाही हो रही है, जो पहले सीधे ऐसे जा सकते थे विमान एयर स्पेस को ऐसे क्रॉस करते हुए, अब ये विमान देखिए आप जो जा रहे हैं वो ऐसे घूम के जाना पड़ रहा है उन्हें, यानी कि एक लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। ईरान ने जो अटैक किया है उसके बाद तो स्थिति यह है कि 5 देशों ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। तो एक इंपैक्ट इस लड़ाई का शुरुआत से ही देखने को मिल रहा है, और यह इंपैक्ट बाकी देशों को इस रूप में झेलना पड़ रहा है। जो सीधा सीधा असर है, सीधा जो असर है वो एविएशन सेक्टर पर यहां पर नजर आता है, क्योंकि विमानों को अगर लंबा चक्कर लगा के जाना पड़ेगा अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, तो जाहिर सी बात है विमानों की फ्यूल कॉस्ट ज्यादा आएगी, और फ्यूल कॉस्ट अगर ज्यादा आएगी तो उसका असर एविएशन इंडस्ट्री पर पड़ना तय है। तो अलग अलग पहलू हैं इंपैक्ट पड़ने के भी। एक सीधा पहलू तो यहां पर यह नजर आता है एयरस्पेस बंद होने के बाद कैसे झटका लगता है अलग अलग देशों को। तो यह तो हो गया एक मसला। इस बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ असलम रिजवी साहब जुड़ गए हैं, जो कि मध्य पूर्व के विशेषज्ञ हैं। असलम रिजवी साहब, इस समय जो स्थितियां आ रही हैं सामने, उनको आकलन, उनका असेसमेंट आप कैसे करते हैं? ईरान ने जवाबी हमला कर दिया है, क्या ईरान अब शांत होगा या फिर इसे शुरुआत मानी जाए, जैसा कि जाफरी साहब कह रहे हैं? बिल्कुल सही कहा हमारे जमीर जाफरी साहब ने। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईरान अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, और उस दुश्मन ने ईरान के दिल के ऊपर जो है हमला किया है, और उस जगह पे हमला किया कि जहाँ पे IAEA ने ये कह दिया था कि ईरान अभी कोई एटम बम नहीं बना रहा है। जब ये बात खुद IAEA ने कह दिया तो अमेरिका कौन होता है ईरान पर अटैक करने वाला? इसलिए पूरे ईरान में वहाँ की हुकूमत से, वहाँ की गवर्नमेंट से पब्लिक की बहुत ज़बरदस्त मांग थी कि वो अमेरिका पर उसका जो मिलिट्री बेस है उस पर अटैक करे। और खुद आयतुल्लाह खामेनी ने भी कहा था। रिजवी साहब, आपने कहा कि पब्लिक की डिमांड थी, पब्लिक का प्रेशर था। क्या आपको ये लगता है कि जो सुप्रीम लीडर हैं, जो ईरान की लीडरशिप है, उन्हें डर इस बात का था कि कहीं पब्लिक ना भड़क जाए अगर कुछ किया नहीं? आपकी खिदमत में ये बात कही कि पहले आयतुल्लाह खामेनी ने कहा था कि हम इसका जवाब देंगे, और उसके साथ साथ एक चीज और ऐड हो गई कि पब्लिक की भी डिमांड थी। ये दो ताकतें मिली हैं। जी रिजवी साहब, आपके पास आते हैं, थोड़ा सा रोकना पड़ेगा।